फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज से। और प्लीज़ आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। तो चलिए चलते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जिसमें फर्रुखशियर, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह। तो आप लोग बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल जो रहा है वो देख लीजिए 1707 रहा है, और जिसमें आपका जहांदर शाह आपके रहे हैं 1712, फर्रुखशियर का रहा है आपका 1713, और मोहम्मद शाह थे 1719। तो आप देख लीजिए इसमें फर्रुख 1707 आपका सबसे फर्स्ट आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। तो सेकंड आपका इन दो में, बाकी ये दो एलिमिनेट कर दीजिए। 1707 के बाद आपके हैं जहादर शाह 1712, उसके बाकी तो उनके बाद के हैं। तो थर्ड ऑप्शन जहाँ भी है वो देख लीजिए, ये सी आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी हमें क्लियर नहीं होते हैं सन, तो हमको प्रॉब्लम होती है करने में। तो आप अगर आपके दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो वैसे कोशिश कीजिए कि आप इनका सीक्वेंस याद रखिए, इन शासकों का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नादिर शाह का आक्रमण, ये आपका सही है, 1739 में हुआ था, और इसने मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। फिर करनाल का युद्ध, तो करनाल का युद्ध आपका 1747 में नहीं हुआ है, ये आपका 1739 में हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और ये नादिर शाह और मुगलों के बीच में हुआ था। फिर है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ये 1748 में हुआ है, ये ठीक है। और फिर है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो आपका जनवरी 1761 में हुआ है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो ये आपको पता होगा। तो आपका बी ऑप्शन ये गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो सवाई की उपाधि जयसिंह को औरंगजेब ने दी थी। आप लोगों को पता होगा कि सवाई राजा जयसिंह ये संस्कृत एवं फारसी के बहुत ही अच्छे विद्वान थे, महान विद्वानों में आते हैं, और ये इनको खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था गणित के साथ साथ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल ऑफ मुगल एम्पायर की पुस्तक है? तो ये पुस्तक जदुनाथ सरकार की है, ये पुस्तक का नाम याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण हेतु सारणियों का एक सेट तैयार किया था? तो खगोल शास्त्र जहाँ पे आ जाता है वहां तक ज्यादातर सवाई जयसिंह का ही नाम आता है, बिकॉज ये खगोल शास्त्र के काफी अच्छे ज्ञाता रहे हैं राजा सवाई जयसिंह, और ये राजपूत शासक थे। उनका नाम वैसे जिज मोहम्मद शाही था, और इन्होंने ही सारणियों का एक सेट तैयार कराया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना आपके हैदर अली ने की थी, और ये 1755 में की थी इन्होंने, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी उन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से की थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सरदार शिवाजी का सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था? तो पगा एक्चुअली शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में एक अश्वारोही सेना होती थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे, एक तो होते थे आपके बरगीर, और सेकंड होते थे आपके सिलहदार। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इनकी जो पैदल सेना थी उसको पाइक कहा जाता था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है कि इस अवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था। जी नहीं, पहली चीज तो इस व्यवस्था के अंदर ब्रिटिश भारत का 19%
क्षेत्र आता था, ये आप ध्यान रखिएगा। और सरकार को 1/11 भाग नहीं दिया जाता था। आप मतलब 10/11 भाग ये सरकार को दिया जाता था और आपका 1/11 भाग जमींदारों को दिया जाता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/11 भाग किसको दिया जाता था? ये जमींदारों को दिया जाता था और 10/11 आपका सरकार को। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका ना तो 1 ना ही 2। आप क्वेश्चंस ठीक से पढ़िएगा एग्जाम में, बिकॉज बहुत लोगों की गलतियां होती है, वो ठीक से पढ़ते नहीं है कि पूछ क्या रहा है, कि सही है या नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी, आत्माराम पांडुरंग, जी नहीं। परमहंस मंडली, विलियम जोन्स, बिल्कुल गलत। शुद्धि आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती, जी हाँ। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा चलाया गया था। और जो हमारे यहाँ मतलब वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी का ही कहना था। और उन्होंने हमारे समाज में शुद्धता लाने के लिए जो कुरीतियां हैं, जो भ्रम है, उन्हें खत्म करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। और जो आपका नेक्स्ट है वो आपका है बंग भंग आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बंग भंग आंदोलन आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। और शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। और परमहंस मंडली ये आपकी आत्माराम पांडुरंग की है। और एशियाटिक सोसाइटी आपका ये एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो गए हैं, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका ये एक्चुअली यहाँ पे कोई और नाम देना चाहिए था, बट ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने भारत में धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? तो ये था इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं था? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं था, तो इसका आंसर होगा बी, ये नहीं था। एक्चुअली क्या था इस वाल सॉरी, इसका आंसर होगा सी। एक मिनट, इसका आंसर होगा सी, ये नहीं था। बाकी इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को उत्पन्न करना, ये इसका बी आंसर होगा। आप लोगों को पता होगा कि ये जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार खिलाफत आंदोलन का ये उद्देश्य कभी था ही नहीं। एक्चुअली प्रथम विश्व युद्ध का जब समाप्ति हुई है तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने वायदे को तोड़ दिया था, जो एक सेवर्स की संधि इन्होंने 1920 में की थी, जिसके अंतर्गत तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था और खलीफा का पद खत्म कर दिया गया था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसी के विरोध में अली बंधुओं ने ये शुरू किया था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। तो ये आप लोगों को पता होगा। और ये जो इसका उद्देश्य था वो भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को जागृत करना ही था। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य तथा खिलाफत की रक्षा करना सीधा सा इसका एक उद्देश्य था। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी होगा, ये नहीं था। बाकी आपका ए भी था, बी भी था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप आंसर 1 मिनट लगा लीजिएगा कि इसका ऑप्शन सी नहीं था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो इनका आपको सन पता होना चाहिए।
तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1766 से 1769 था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका क्या था, 1766। अब 1766 ध्यान रखिए। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका चला है 1775 में। और आपका जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था ये आपका था 1845 में। तो आपका देख लीजिए इसमें 1766 सबसे पहले आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देख लीजिए आप ऑप्शन में फर्स्ट कहाँ आ रहा है, तो इन दो में आपका ऑप्शन में फर्स्ट आ रहा है, बाकी ये दोनों एलिमिनेट करिए। उसके बाद आपका आता है 1775 आंग्ल मराठा युद्ध, जो है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सिर्फ सी में आ रहा है आपका, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और बाकी आप देख लीजिए कि जो आंग्ल मैसूर का दूसरा युद्ध हुआ है वो आपका 1767 से 69 हुआ है, जो तीसरा हुआ है वो 1790 से 92 में हुआ है। ठीक है, और बाकी के भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया। तो भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को कहा गया है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किए थे और उन्हें शिक्षा को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया था इन्होंने। और हंटर कमीशन की सिफारिशों को भी इन्होंने लागू करवाया का था, शुल्क मुक्ति के नियम भी बनाए तथा गरीबों को शुल्क मुक्ति भी दी थी। और ये स्थानीय स्वशासन के जनक भी जाने जाते हैं, ऐसा आपको पता होगा, तो इनका नाम इससे भी जुड़ता है। तो ये भारत के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो ये नारा जो दिया गया था ये कहाँ से दिया गया था। तो इसका ऑप्शन है आपका सिंगापुर। और ये 1943 में भारतीय स्वतंत्रता लीग, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। ठीक है, कब बनाए गए हैं, 1943 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल थे, इनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, फांसी की सजा नहीं हुई थी। और काकोरी षड्यंत्र केस आप लोगों को पता होगा कि ये 1925 का केस था, ये अगस्त 1925 में हुआ था, जिसमें हमारे महान क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पे इस ट्रेन को लूटा था जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। और इस घटना में आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लहिड़ी जी, रोशन सिंह जी, अशफाक उल्ला खां जी, ये सभी शामिल थे। इनको सभी को फांसी की सजा हुई थी, परंतु सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास दिया गया था। तो ये रहे आज की हमारे क्वेश्चंस। माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को। और हमारे यहाँ मेंस आंसर राइटिंग भी चल रही है, तो प्लीज़ आप उसे देखिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। आरवी एकेडमी पे आप आके मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए हमारी सीरीज़ और बताते रहिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स प्लीज़ करें और अपना फीडबैक दें हमें। थैंक यू सो मच।